जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने एप्लीकेशन आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे। कैसे हैं आप लोग बताइए। पटना की धरती से नमस्ते गुरुजी, नमस्ते भाई, नमस्ते। हेलो सर, लव फ्रॉम हैदराबाद। चलिए, बहुत अच्छी बात है। लव यू भाई। और गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, राधे राधे। चलिए सर, शीट कब मिलेगी? साहिब कुमार मित्र। शीट मिलेगी बच्चे, शीट बहुत जल्द मिलेगी, क्योंकि शीट पर जो है वो नया काम चल रहा है और हम लोग एक नई शीट बना रहे हैं। ठीक है, इसके पहले मैंने जितने बैचेस में पढ़ाए थे वो शीट जो थी वो डिफरेंट थी। ठीक है, और यहाँ पर जो शीट मैं आपको दे रहा हूँ ये शीट काफ़ी डिफरेंट होगी। मतलब इसमें हम 2021 तक के क्वेश्चंस को ऐड कर रहे हैं। इसी वजह से कल की क्लास भी नहीं हो पाई थी, क्योंकि जो कंटेंट पर काम कर रहा था वो आधा अधूरा था। ठीक है, मेरा हमेशा मानना होता है ना, देखो मेरे साथ जैसे मेरी टीम भी है तो हमारा एक ही बात पे डिस्कशन होता है कि हम क्लास को कैंसिल करना पसंद करेंगे, ना कि पुराना कंटेंट को पढ़ाना। जैसे एक सजेशन भी आया कि सर क्या हो गया, जाके वहीं पढ़ा दो जो पहले पढ़ा रखा है। मैंने कहा नहीं भाई, बैच आया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बेशक मैं क्लास कैंसिल कर दूंगा, उसका भी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मैं जो है अपडेटेड कंटेंट पढ़ाऊंगा। अभी आप ऑन द स्पॉट देखो, ये मेल मुझे आया है, अभी टीम ने किया है 4:08 PM पे, 1 मिनट पहले आया, और अभी टाइम कितना हो रहा है? 4:09 PM। तो अभी कंटेंट बन रहा है और बहुत ही लाजवाब और शानदार कंटेंट बन रहा है। बस थोड़ा सा जो है उसके लिए आप लोगों को वेट करना, और कोई बात नहीं है। ठीक है, और बोलिए आप लोगों की सेवा में सब कुछ हाजिर है। बस मैं बढ़िया कंटेंट देना चाहता हूँ, मुझे भी थोड़ा महसूस हो कि हाँ मैंने आप लोगों को कुछ अच्छा पढ़ाया है। ठीक है, कुछ रेलिवेंट पढ़ाया है, क्योंकि देखो हर साल पेपर में है ना, थोड़ा बहुत अप एंड डाउन आ रहा है, बदलाव आ रहे हैं। तो जब बदलाव आ रहा है तो मुझे जहाँ तक लगता है कि मैं क्या, कोई भी टीचर है ना तो उसको थोड़ा सा अपने में चेंजेस लाने चाहिए, देखते हुए पैटर्न को लेकर। यार मुझे तो 1 साल पढ़ाए हुए हुआ है, और इस 1 साल में मैंने है ना, मतलब अपने इतने बैचेस में मैंने चेंज कर दिए हैं। मैं आप लोगों से करता हूँ बात, एक बार मैं थोड़ा इन सभी चीज़ों को डिलीट कर दूँ। तो मुझे जहाँ तक लगता है ना कि मैं क्या, कोई भी एजुकेटर रहे तो उनको अपने कंटेंट में थोड़ा बहुत परिवर्तन करना चाहिए, चेंज करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना बदलाव जो है वो संसार का नियम है। ठीक है, बदलाव करने से जो है वो काफ़ी चीज़ें अच्छी होती हैं, खूबसूरत होती हैं। उसी तरीके से कई सारे एग्जाम हो रहे हैं, हर साल पेपर हो रहा है, हर महीने पेपर हो रहा है, कभी फेज 9 का हो रहा है, कभी आपको जो है वो यूपीएसआई का पेपर हो रहा है, कभी कोई। और अगर उस पैटर्न पर भी हम वही रिपीटेड घिसे पिटे चलाते रहें तो मज़ा ना आपको आएगा ना मज़ा हमको आएगा। और इसमें नुकसान किसका है? तो आपका है। टीचर का नुकसान नहीं होता। टीचर का इसीलिए नहीं होता ना, क्योंकि उसको जो मिलना होता है XYZ कंपनी से या जो भी है वो मिलता ही रहता है, उसमें कोई उसको दिक्कत की बात नहीं है। बट इससे नुकसान बच्चों का होता है। तो मेरा जहाँ तक मानना है कि अगर सही कंटेंट रहे, अपडेटेड कंटेंट रहे, थोड़ा सा एकदम बढ़िया से ओरिएंटेड हो, टाइप वाइज रहे, लेवल वाइज रहे, जिससे आपको समझने में आसानी हो, ठीक है, तो वो ज़्यादा फायदा करेगा। ठीक, चलो आ जाओ, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंक्रीज या डिक्रीज इन नंबर। अब यहाँ पर देखो, जैसे सबसे पहला टाइप में आप लोग का स्टार्ट जो कर रहा हूँ मैं, कैसे है? क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंक्रीज या डिक्रीज इन नंबर। जैसे मानिए क्या होता है कि कोई एक संख्या है 50 है, और 50 को मैंने बढ़ा के 70 कर दिया। तो मैंने आपसे पूछा ये बताओ कितना परसेंट मैंने उसके अंदर बढ़ाया है, कितना प्रतिशत मैंने उसके अंदर बढ़ाया है। तो आप बोलोगे सर कैसे पता करें इस बात को लेकर? दोबारा से सुनिए, मैंने आपसे क्या कहा। मैंने आपसे कहा कि 50 है और उसको बढ़ाकर कितना कर दिया? 70। तो मैंने पूछा कितना परसेंट बढ़ाया बताओ। अब आप बोलोगे सर ये परसेंट कैसे कैलकुलेट करें, कि कितना परसेंट बढ़ाया है बताइए। तो बोलेंगे सर यहाँ पर देखो, परसेंट कैलकुलेट करने के लिए कितने का इंक्रीज है? तो 20 का इंक्रीज है। कितने के ऊपर है? देखो हमेशा याद रखना कि आप जो वैल्यू को बढ़ा रहे हो ना, वो किस पर बढ़ा रहे हो, उसका ओरिजिनल बेस क्या है। तो आपने जो है वो 20 का इंक्रीज किया है, कितने के ऊपर? 50 के ऊपर। तो 20/50 इंटू क्या करोगे? 100 करोगे। तो ये आपका आ जाएगा कितना? तो बोलोगे सर 40% का इंक्रीज है। कितने का इंक्रीज है मेरे भाई? तो 40% का इंक्रीज है। ये कैसे पता चला हमें? तो ये इस दिए गए फॉर्मूले से पता चला। इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि कभी भी अगर आपको ये पता करना हो कि कोई संख्या कितने परसेंट से बढ़ी है या वो कितने परसेंट से कम हुई है, तो हमेशा उसके फाइनल वैल्यू में से उसके इनिशियल वैल्यू को घटा देना और भाग करना इनिशियल वैल्यू के साथ, और इंटू कर देना 100, तो पता चल जाएगा कितना परसेंट बढ़ा है। क्योंकि यही फॉर्मूला होता है हमारा प्रतिशत निकालने का, कि कोई संख्या कितने से बढ़ गई। अब जैसे सबसे पहला सवाल मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, 2/3 जो है वो 1/3 का कितना परसेंट है? आप मुझे ये बताइए।
ठीक है सर, कैन यू से इन इंग्लिश नंबर्स एज वेल। अच्छा, आई विल ट्राई माई बेस्ट, ठीक है, कि मैं आपको जो है वो इंग्लिश में बता सकूं। पीडीएफ स्टोरेज पेन शो नहीं कर रहा है, कैसे प्रिंट आउट करवाएं। पीडीएफ जो है वो आपके दो जगह पर स्टोरेज है, एक मोबाइल में मिलेगा और एक आपको एप्लीकेशन पर मिलेगा। आप थोड़ा उसको ढूंढेंगे ना अपने फोल्डर्स में तो मिल जाएगा। अभी मैंने कोई पीडीएफ अपलोड नहीं की है परसेंटेज का, जब करेंगे तो और आपको डिटेल में बता देंगे। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि 2/3 जो है वो 1/3 का कितना परसेंट है, आप मुझे ये बताओ। अब देखो यार, यहाँ पे है ना, मतलब एक बड़ा खूबसूरत सा नाम यहाँ मैंने देखा है और वो नाम है मिस एमी है। क्या बात है, बहुत शानदार। ठीक है, अपना नाम ही रख लिया एकदम। आप लोग भी है ना, एक काम करो, आप लोग भी अपने एप्लीकेशन पर अपना अपना नाम बदलकर अपने पोस्ट का नाम ले लो, ये बड़ा एक अच्छा मुहिम रहेगा। ठीक है, अपना नाम बदलकर, जिसको इनकम टैक्स बनना है तो मिस्टर इनकम टैक्स या मिस्टर आईटीओ या कुछ और करके थोड़ा सा अच्छा यूजर नेम रहे ना, तो मैं अच्छा लगेगा यहाँ पढ़ने पे। अभी सही नाम क्या गया, ऐसा लिखा हो पूजा एमईए करके, विनोद जो है वो आईटीओ करके, तो नाम भी बोलूंगा ना तो आपको सुनने में फील आएगा, अरे सर ने नाम के साथ जो है वो बोला एक्साइज, ठीक है, नाम के साथ बोला पीओ, तो ये अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आप लोग यूजर नेम भी बदलो अपना, ताकि मैं आप लोगों का जब नाम लूँ तो उसके आगे आपकी मन पसंदीदा पोस्ट भी मैं आपको बोलूं। आ जाइए, सवाल में कहा गया 2/3 1/3 का कितना परसेंट है। अब मान लीजिए यहाँ पर कि मुझसे पूछा जाए ना कि 20 जो है वो 40 का कितना परसेंट है, ये बताओ पहले। 20 40 का कितना परसेंट है। जैसे मेरे जेब में जो है वो मान लो 40 रुपए हैं, उसमें से मैंने 20 रुपए किसी को दे दिए, तो मैंने अपना कितना परसेंट हिस्सा उसको दे दिया। तो इसको पता करने के लिए मुझे ये पता करना होगा कि ये जो 20 है ना वो 40 का कितना परसेंट है। ये संख्या इसका कितना परसेंट है, कैसे पता करेंगे, तो 20 को हम भाग करेंगे किसके साथ, 40 के साथ, ठीक है, और गुना करेंगे किससे, तो 100 से, तो हमें पता चलेगा ये कितना परसेंट है। 20 से हमने 2 बार में काटा और 2 से हमने कितनी बार में काटा, 50 बार में, तो पता चला अच्छा ये 50% है। एक तो तरीका ऐसे हो गया, और दूसरा तरीका ऐसे ना करके हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम इनका क्या ले लें, अनुपात ले लें। हम क्या ले लें मेरे भाई, इनका अनुपात ले लें। अनुपात लेने का मतलब क्या हो गया ये समझिए। अनुपात लेने का मतलब ये हो गया कि जैसे मानिए ये 20 है और पता करना है 40 का कितना परसेंट है, तो हम इनका रेशियो भी ले सकते हैं। ठीक है, 0 से हमने 0 को काट दिया, 2 से हमने कितनी बार में काट दिया, 1 बार में, 2 से काट दिया 2 बार में। तो अल्टीमेट हम ऐसा भी कह सकते हैं, ये जो 1 है ना, ये 2 का कितना परसेंट है, तो बोलोगे सर 1 जो है वो किससे तुलना करना है, 2 के साथ, तो 1/2 × 100, तब भी आंसर आपका कितना आएगा, 50%। ठीक है, तो कभी भी मेरे भाई पता करना हो कौन किसका कितना परसेंट है, तो आप रेशियो ले लिया करो। जैसे यहाँ पर बोला गया है 2/3 जो है, यहाँ पर 2/3 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 1/3, तो 2/3 को आप कंपेयर करेंगे 1/3 के साथ, आपका 3 से 3 खत्म हो जाएगा। यानी अल्टीमेट ये पूछा गया है जो 2 है ना वो 1 का कितना परसेंट है। 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1, तो हम बोलेंगे 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1 का मतलब 2/1 इंटू कितना कर देंगे, 100%, तो आंसर हो जाएगा कितना, 200% इज द करेक्ट आंसर। 200% जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अनुज कुमार कह रहे हैं मैं बहुत लकी हूँ सर जो आप जैसे महान टीचर से पढ़ रहा हूँ। चलिए अनुज, बहुत अच्छी बात है, और हम भी बहुत अच्छे लकी हैं जो आप जैसे बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट मिले हमें यहाँ पे, जिनको पढ़ाने का हमें अवसर मिल रहा है। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि 80 मीटर जो है वो 5 किलोमीटर का कितना परसेंट है। अब देखो यहाँ पर मीटर और किलोमीटर की तुलना की गई है। अब ये मीटर और किलोमीटर जो है ना, इसके ऊपर सवाल को पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा मैट्रिक सिस्टम के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होगी कि मैट्रिक सिस्टम होता क्या है, मैट्रिक सिस्टम में कौन चीज़ किस में बदलती है, किसके बराबर होती है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर, तो ऐसे लिखो मिलीमीटर, ठीक है, फिर याद रखना है सेंटीमीटर, फिर याद रखना है डेसीमीटर, फिर होता है मीटर, मिली सेंटी डेसीमीटर, डेका, फिर हो जाएगा हेक्टो, ठीक है, और फिर हो जाएगा किलोमीटर। समझ में आ गया, ये होता है एक मैट्रिक सिस्टम। ये क्या होता है बच्चे, एक मैट्रिक सिस्टम होता है जहां पर हमें इनको याद रखना होता है। बचपन में ये चीज़ें हमने पढ़ी थी, और बचपन में ये चीज़ें पढ़ी थी तो वहीं पर ये बातें काम में भी आई थी। मिली सेंटी डेसीमीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर। ठीक है, कैसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखो जैसे जैसे आप यहाँ नीचे जाएंगे ना, ये मान बड़ा होते जाएगा, ये मान क्या होगा, अपने आप में बड़ा होते जाएगा। आपसे अगर ये कोई पूछे कि बताओ
ठीक है, मिलीमीटर बड़ा है या किलोमीटर बड़ा है? तो आप बोलोगे सर किलोमीटर बड़ा है। याद करो थ्री इडियट की मूवी, थ्री इडियट के मूवी में जो है एक पर्सन था जो सबके कपड़ों को आयरन करता था, ठीक है, और सभी के रूम में जा जाकर उनको खाना नाश्ता वास्ता देता था, उसका नाम मिलीमीटर था। और जब यहाँ पर बाकी उनके दो दोस्त, आमिर खान के जो बाकी दो दोस्त उससे मिलने जाते हैं, तो उससे बोलते हैं अरे तू तो अब मिलीमीटर है ही नहीं, तू तो अब सेंटीमीटर बन चुका है, किलोमीटर बन चुका है। ठीक है, तो यानी वहीं से क्या पता चला कि किलोमीटर जो है वो बड़ा है, किससे बड़ा है? तो मिलीमीटर से। तो यहाँ पर अब हम कन्वर्ट करना सीखेंगे कि भाई किसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, यानी वैल्यू में जब हम नीचे जा रहे हैं तो वैल्यू बड़ी हो रही है, और यहाँ से जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमारी वैल्यू क्या होगी? छोटी होगी। ठीक है, अब आपको पता है एक बात, जैसे मानो कि अब मैं बताता हूँ कि कैसे ये आपको याद रहेगा कि किसको क्या करना है। सोचिए मैं एक बहुत बड़ा सा शीशे का यहाँ गोला ले रहा हूँ या कांच ले रहा हूँ, और इस कांच को जब मैं यहाँ पर जमीन पे छोड़ दे रहा हूँ तो ये टूटेगा तो कई सारे टुकड़ों में टूटेगा। यानी जब भी एक बड़ा वैल्यू टूटता है ना, कहते हैं ना कि जब घर का बड़ा इंसान रोता है तो समझो पूरे परिवार पर विपत आती है, मतलब उसका रोना बहुत हैवी हो जाता है। ठीक है, बड़े आदमी के यहाँ रेड मारोगे तो ज्यादा पैसा मिलेगा, एकदम छोटा 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 अमाउंट कर करके कहीं पे रखता है। उसी तरीके से जब एक बड़ी वैल्यू टूटती है तो वो कई सारे जीरो देती है। बहुत बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है याद कैसे रहेगा, तो ऐसा याद करो ना कि एक बड़ा कांच का टुकड़ा को जब जमीन पे तोड़ोगे तो कई सारे टुकड़े मिलेंगे, तो एक बड़ा यूनिट को जब आप तोड़ोगे ना तो कई सारे छोटे यूनिट मिलेंगे। लेकिन हमें कैसे पता कितना यूनिट मिलेगा कितना नहीं? तो उसको याद रखने के लिए हमारे पास एक ट्रिक होना चाहिए, और ट्रिक हमारे पास बच्चे ये होना चाहिए कि हम जैसे जैसे यहाँ एक एक पावदान चलेंगे हम 10 से गुना करते जाएंगे, फिर एक और सीढ़ी गए फिर और 10 से गुना, फिर एक और सीढ़ी गए और 10 से गुना, एक और सीढ़ी गए तो और 10 से गुना। समझ में आ रहा है बात? यहाँ पे सीढ़ी जाते जाएंगे 10 से गुना, आप जितना सीढ़ी ऊपर चढ़ोगे ना आपको उतना ही बार 10 से गुना करना पड़ेगा। यानी मैं आपको बताऊंगा, देखो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे ये पता करना है कि 1 किलोमीटर के अंदर, 1 किलोमीटर के अंदर कितने यहाँ पर, ठीक है, कितने यहाँ पर हेक्टोमीटर होते हैं, तो आप बोलोगे सर 1 किलोमीटर के अंदर कितने हेक्टो होते हैं? तो किलोमीटर से हेक्टो पर चलिए, कितना मिला? 10 मिला, तो यहाँ आंसर में कितना लिख देंगे? 10 लिख देंगे। कल के दिन मेरा एक सवाल आ जाए कि 1 किलोमीटर के अंदर कितना मीटर होता है मानो, तो आप बोलोगे सर देखो आप अभी कहाँ पर हो? किलोमीटर पे, आपको आना कहाँ पर है? मीटर पे। कितनी बार सीढ़ी चढ़ोगे? एक बार, दो बार, तीन बार। तीन बार का मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा? तो 1000 हो जाएगा। ये हमारा कन्वर्जन का यूनिट है, इसको हम याद रखेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कल के दिन मुझे किलोमीटर से सेंटीमीटर तक जाना पड़े, या क्या पता हमको हेक्टोमीटर से सेंटीमीटर तक जाना पड़े, तो हमसे ये पूछा जाएगा कि एक हेक्टोमीटर के अंदर, एक हेक्टोमीटर के अंदर कितना सेंटीमीटर होता है। तो हमने कहा यार देखो बड़ी वैल्यू टूट रही है छोटे वाले में, बड़ी वैल्यू टूट रही है छोटे वैल्यूज में, तो कैसे पता करेंगे कितना होगा? तो हमें कहाँ पर है? हेक्टो पर। हमें जाना कहाँ पर है? तो सेंटीमीटर पे। तो देखो जरा, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, चार बार है तो बस एक लिख के 4 जीरो लगा दो, हमारा काम खत्म हो गया। ठीक है, जितने सीढ़ी चढ़ेंगे उतने जीरो लगाते जाएंगे। ये हमारा होता है मैट्रिक सिस्टम में नीचे से ऊपर जाने की कला। ठीक है, अब मानिए कोई संख्या ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, मतलब एक छोटी संख्या को बड़ी संख्या में तब्दील करना है, तो हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पर जब आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे थे तो हर बार क्या कर रहे थे? 10 का गुना कर रहे थे। अब आप ऊपर से नीचे की तरफ आओगे तो क्या करोगे? 10 का भाग। क्या करोगे? 10 का भाग करोगे। फिर यहाँ हो गए फिर 10 का भाग। तो जैसे यहाँ पर मैं निकला गड्डी लेके उस सड़क पे और हर मोड़ पे 10 से गुना करता चला गया, तो वापस यहाँ से आप गड्डी लेके निकलना अपनी, और हर मोड़ पे क्या करना? 10 से भाग करते जाना। आपको हर मोड़ पे 10-10 रुपए पकड़ाने हैं। जैसे कि अगर आप गाड़ी चला रहे हो, आपको पता है अगले मोड़ पर भी जो है भैया हमारे बैठे होंगे चाय नाश्ता पानी करने वाले, तो आपको हर मोड़ पर 10-10 रुपए की टिप देनी है। उसी तरीके से नीचे से ऊपर जाओगे तो हर जगह गुना करना है, ऊपर से नीचे आओगे तो क्या करना है? भाग करना है। अब जैसे मानो कल के दिन मुझे छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू में कन्वर्ट करना हो, मिलीमीटर को मुझे कन्वर्ट करना हो किस में? मुझे मिलीमीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करना हो, मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा? तो मैं बोलूंगा मैं आज कहाँ पर मौजूद हूँ? मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, मुझे जाना यहाँ पर है, एक सीढ़ी और दो सीढ़ी। तो बस यहाँ पर क्या करेंगे? 1 तो ऊपर रहेगा ही रहेगा, नीचे कितनी सीढ़ी है? 2 सीढ़ी, तो नीचे यहाँ पर 2 सीढ़ी डाल देंगे, तो 1/100 डेसीमीटर हो जाएगा। समझ में आ गया बात? जैसे मान लीजिए आज मैं सेंटीमीटर में हूँ और मुझे यहाँ से किलोमीटर तक का सफर तय करना है, तो ये छोटा वैल्यू बड़े में कन्वर्ट हो रहा है, इसीलिए हमें सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखना है कि छोटा
कौन है, बड़ा कौन है। मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। याद कर लिया। जब बड़ा वैल्यू छोटे में टूटता है तो मल्टीप्लाई होता है, जब छोटा वैल्यू बड़े में टूटता है तो डिवाइड होता है। जैसे मानो आज मैं सेंटीमीटर से मुझे किलोमीटर पे जाना है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, तो बस यहाँ पर ऊपर तो एक रहेगा ही, यहाँ पर 5 बार जीरो लगा देंगे, बस काम खत्म हो गया हमारा। तो इतना किलोमीटर आएगा। ठीक है। यशवंत शर्मा कहते हैं सर, आई एनरोल्ड इन ऑफलाइन बैच, टोटली आउटडेटेड कंटेंट, बट योर क्लास टोटली अपडेटेड कंटेंट। ठीक है यशवंत, आई थिंक दैट यू आर फ्रॉम साउथ, प्लीज लेट मी नो दैट फ्रॉम विच स्टेट यू आर, सो दैट आई वुड लाइक टू कन्वर्सेट एवरीथिंग इन इंग्लिश. Okay, just let me know. Okay, type in the comment box and tell me that from which state do you belong. Now next, here is the next question, question number 2. In this question it is asked that 80 meter is what percent of 5 kilometer. यहाँ पूछा गया है 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना परसेंट है। अब देखिए कभी भी जो है ना, मैंने कहा परसेंटेज की बात कि हम किसी का कितना परसेंट निकालेंगे तो वो आप तब पता कर पाओगे मेरे भाई, ठीक है, जब वो दोनों सेम यूनिट में हो। उदाहरण के तौर पे मेरे जेब में 5 रुपए हैं, ठीक है, और यहाँ पर ओबामा के जेब में $5 हैं, और मैं पूछूं कि मेरे पास जो पैसे हैं वो ओबामा के पास के पैसे का कितना परसेंट है, क्या पता लगा पाएंगे? मान लीजिए कि हमारे अंबानी जी के पास 1000 करोड़ है, लेकिन वो 1000 करोड़ रुपए में है, ठीक है, और हमारे डोनाल्ड ट्रंप के पास 1000 करोड़ है, लेकिन वो डॉलर में है। तो क्या आप पता कर पाएंगे यहाँ पर कि डोनाल्ड ट्रंप के पास जो पैसा है वो अंबानी का कितना परसेंट है, या अंबानी के पास जो पैसा है वो डोनाल्ड ट्रंप का कितना परसेंट है? चलिए वो छोड़िए, क्या हम ऐसे करते हैं, मान लीजिए कि मेरे पास दूध है जो 5 लीटर में है, और मेरे घर में चीनी है जो 3 किलो में है, तो क्या हम ये पता कर सकते हैं कि 3 किलो 5 लीटर का कितना परसेंट है? नहीं पता कर सकते हैं। ठीक है, यशवंत शर्मा हैदराबाद, चलिए मुझे लगा ही था, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो हम ये नहीं पता कर सकते कि केजी जो है वो लीटर का कितना परसेंट है। उसी तरीके से यहाँ पर मान लीजिए कि मैं जो हूँ, ठीक है, दिल्ली से मुंबई 1000 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन मुंबई में ही जो है आप अगर देखेंगे तो 2 अलग अलग शहर है, मान लीजिए नासिक हो गया और एक आपका अंधेरी हो गया। तो नासिक और अंधेरी की दूरी जो है वो मान लो यहाँ पर मीटर में हम कह रहे हैं, या किलोमीटर में कह दिया हमने, और बाकी यूनिट को मैंने सेंटीमीटर में बता दिया। तो क्या हम उसकी तुलना कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। जैसे हमारी जब आप हाइट नापोगे तो फुट में नापोगे, ठीक है, रोड पर चल रहे हो तो मीटर में नापोगे, लंबी दूरी तय कर रहे हो किलोमीटर में नापोगे। तो कभी भी किसी भी 2 लोगों की जब आपको तुलना करनी होती है ना, कौन बड़ा है कौन छोटा है क्या है, तो आपको उनको सेम यूनिट में लेके आना होता है, तभी आप एक संख्या का प्रतिशत आप दूसरे संख्या के प्रतिशत से पता कर पाएंगे। उसी आधार पर यहां पूछा गया 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना है। तो मैंने जैसे कहा नहीं था आपसे कि 20 जो है वो 40 का कितना परसेंट है, तो पता जिस संख्या को करना होता है उसको क्या रखते हैं? ऊपर रखते हैं, और जिसके तुलना में पता करना होता है उसको नीचे लगते हैं, और क्या करते हैं? 100 से गुना कर देते हैं, परसेंटेज का साइन लगा के। सेम काम करना है, 80 मीटर यहाँ पर 5 किलोमीटर, तो 80 मीटर हो गया, किसके तुलना में पता करेंगे? 5 किलोमीटर के, ठीक है, और इनटू क्या करेंगे? 100% कर देंगे। अब यहाँ दिक्कत पता है क्या आएगी? यहाँ दिक्कत ये आएगी ना, ये संख्या मीटर में और ये किलोमीटर में, ये कटेगा ही नहीं, दूसरा कटेगा ही नहीं। समझ रहे हो बात को यहाँ पे? अब कटेगा नहीं तो कैसे पता करोगे? इसलिए मैंने कहा कि आपको याद रखना है, या तो आप ऊपर वाले को किलोमीटर में बदल दो या नीचे वाले को मीटर में बदल दो। और कभी भी बड़ी संख्याओं को छोटी छोटी संख्याओं में तोड़ना आसान होता है, लेकिन अगर आप छोटी संख्या को तोड़ने चले गए तो मुश्किल हो जाएगा। इसमें बड़ा दोनों में कौन है? किलोमीटर है, किलोमीटर को तोड़ो। तो आपको पता है यहाँ पर कि सर अगर हम किलोमीटर को मीटर में तोड़ेंगे 10 × 10 × 10 यानी कितना मीटर आ जाएगा? तो बोलोगे सर यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1000 मीटर। कितना आ जाएगा? 1000 मीटर। इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि 1 0 2 0 3 0 से 1 2 और 3 खत्म, मीटर से मीटर खत्म, 8/5 8/5। कभी भी किसी भी संख्या को, कभी भी किसी भी संख्या में आपको 5 का भाग लगाना है ना, एक शानदार हम आपको ट्रिक बता रहे हैं। कभी भी किसी भी संख्या में 5 का भाग लगाना है, उदाहरण के तौर पे ये लिख लो यहाँ पर आप, 5 से भाग लगाने का ट्रिक, ठीक है, 5 के भाग का, यानी यहाँ पर आप कह लो 5 के डिवाइड का ट्रिक। और 5 को डिवाइड करने का ट्रिक क्या है? तो बोलोगे सर यहाँ पर गजब ट्रिक है। बिल्कुल,
करना कुछ भी नहीं है। देखो 5 से भाग करना मुश्किल होता है। जैसे मानो मैं यहाँ पर आपके सामने लिख रहा हूँ 1 2 3 4, ठीक है, और मैं कह रहा हूँ इसको 5 से भाग करो। अब ऐसे हालात में क्या होगा, इसको भाग करना मुश्किल है, लेकिन जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ वो समझो। इस संख्या का दोगुना कर दो, 1 का दोगुना 2, 2 का दोगुना 4, 3 का दोगुना 6, 4 का दोगुना 8, दोगुना कर दिया ना, इस संख्या का दोगुना कर दिया। अब बस यहाँ पर आखिरी संख्या को छोड़ के एक दशमलव लगा दो, यानी कहने का मतलब है दोगुना करके 10 का भाग लगा दो। कहने का मतलब दोगुना करके 10 का भाग लगा दो। जैसे मानो मुझे यहाँ पर 48 को 5 से भाग करना है, दशमलव का चक्कर पड़ेगा, कुछ नहीं करेंगे। 48 का दोगुना होता है 96, और 96 में 10 का भाग लगा दिया, यानी एक अंक छोड़कर दशमलव लगा दिया, 9.6 आ गया। आप एक और चीज देखो, मानो 4232 है, ठीक है, और ये मानो इतनी संख्या है, इसको मुझे 5 से भाग करना है। दुनिया का सबसे आसान काम है 5 से भाग करना, ठीक है। 4 का दोगुना 8, 2 का दोगुना 4, 3 का दोगुना 6, 4 का दोगुना 8, 1 का दोगुना 2, 2 का दोगुना 4, और इसमें क्या करेंगे 10 का भाग, एक अंक छोड़कर दशमलव लगा देंगे, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो कभी भी किसी भी संख्या को भाग करना होता है 5 से, तो उसका दोगुना करके दशमलव लगा दीजिए, उसका दोगुना करके क्या कर दीजिए, दशमलव लगा दीजिए। उसी तरीके मुझे 5 को जो है ना, देखो यहाँ पर मुझे 8 को 5 से भाग करना था। इसके बाद एक और चीज, थोड़ा कमेंट बॉक्स में आप सभी प्रियजन हमारे बताइए कि अगर मैं यहाँ पर भाग करूं, किसको भाग करूं, 3 4 1 2 2 3 1, इसको मैं 5 से भाग करना चाहता हूँ। आंसर बताइए कितना आएगा। पुष्पा झुकेगा नहीं है, सही है। सर आप ड्यूटी पर कब जाते हैं? हम ड्यूटी व्यूटी नहीं करते हैं बच्चे, ज्वाइनिंग नहीं आई है, ज्वाइनिंग आएगी तो लेंगे भी नहीं, परेशान मत हो, ठीक है। बताइए जरा इसका आंसर 5 से। तो बच्चों किसने कह दिया कि मैं ड्यूटी करता हूँ? पानी ठंडा है। ये कैसे प्रिंट आउट करें? बहुत शानदार, आपने कहा सर देखो बात ऐसी है, 3 का दोगुना 6 आ गया, 4 का दोगुना 8, 1 का दोगुना 2, 2 का 4, 3 का 6, 2 का 4, 1 का 2, और लास्ट में दशमलव लगा देंगे। समझ गए? 68 24 64 2, 68 24 64.2, क्या बात है। अरे खतरनाक लोग हैं आप लोग यार। सेम तरीके से मुझे 8 को 5 से भाग करना था, तो मुझे बताइए जरा 8 का डबल कितना होता है, 16 होता है, और एक संख्या छोड़कर दशमलव लगा दी, यानी 1.6 इज द करेक्ट आंसर। 1.6% माय डियर, ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे, आ जाइए। अब यहाँ पर जैसे कहा गया हमसे दोबारा एक और सवाल, ठीक है, व्हाट परसेंट ऑफ 3 डे इज 12 आवर, ठीक है, बड़ा थोड़ा घुमाव प्रश्न है कि 12 घंटे 3 दिन का कितना परसेंट है। अब आपको थोड़ा टाइम के बारे में भी कन्वर्जन पढ़ना होगा, जैसे आपने मैट्रिक सिस्टम पढ़ा है, ठीक है। सुनील काले भाई साहब कहते हैं हमें किसी का चैट नहीं दिख रहा, हमने सबका चैट बंद करवा दिया है, क्योंकि पिछली क्लास में बच्चे पढ़ कम जा रहे थे, ठीक है, आशिकी ज़्यादा कर रहे थे एक दूसरे से, इसलिए हमने कहा देखो एप्लीकेशन पे पढ़ाई करने आए हो, आशिकी करने नहीं, इसीलिए चैट बंद करवा दिया, आ जाओ। अब थोड़ा सा जैसे मैट्रिक सिस्टम आपने पढ़ा ना, वैसे दिन का भी कन्वर्जन याद करो। देखो सबसे बड़ा क्या होता है, महीना होता है। मैं दिन से शुरुआत करता हूँ, आपके में क्या होगा, तो जैसे सबसे पहले होगा 1 ईयर। एक साल में कितने दिन होते हैं मेरे भाई, तो एक साल में 2 अलग अलग होते हैं। एक होता है 364 दिन या 365 दिन, कितना होता है बताइए। एक साल में कितने कितने दिन होते हैं बताइए। एक होता है 365 दिन, और ये किस में होता है मेरे भाई, ठीक है, और दूसरा कितना होता है जरा कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। चलिए बताइए साल में कितने दिन होते हैं, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्योंकि कल गुरुकुल में पढ़ा रहा था और एक बच्चे से पूछा कि लीप ईयर के बारे में पता है, कहता नहीं सर। मैंने कहा पता क्या है, कुछ नहीं सर, वैलेंटाइन पता है, इसके अलावा कुछ नहीं पता, 14 फरवरी को होता है, बस यही पता है। हमने कहा वाह नालायक, तेरे से बड़ा नालायक देखा नहीं हमने, बताओ लीप ईयर भी नहीं पता बच्चों को, लीप ईयर क्या होता है बताइए। साल में कितने दिन होते हैं ये पता है, थोड़ा कमेंट बॉक्स में देखें। 365 366, और भाई और कोई,
हाँ, एक 364 वाले भी है भाई साहब, देखो यही दिक्कत है। ये भगवान, 364 मतलब कहाँ से आते हो भाई साहब, कहाँ से? मैंने कहा था ना, जान के मैंने कमेंट करवाया है ताकि एक आधा लोग गलती भी करें। देखो, हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, कसम से। हैं? एक होता है 365 और दूसरा होता है 366, ठीक है। ये होता है आपका नॉन लीप ईयर, इसको कहते हैं नॉन लीप ईयर। लीप ईयर क्या होता है? तो हर 4 साल में एक बार आता है, ठीक है, नॉन लीप ईयर कहते हैं। और यहाँ पर आपका जो होता है 366, इसको कहते हैं लीप ईयर। लीप ईयर मतलब हर 4 सालों में एक बार आता है, ठीक है। इसीलिए देखना, तो आज अगर मानो फरवरी का महीना 28 दिन का है ना, तो आज से 4 साल के बाद जो फरवरी का महीना होगा वो 29 दिन का होगा, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि हम एक बात कह रहे हैं कि साल में कितना दिन हो गया, तो 365 दिन हो गया। उसके बाद यहाँ पर एक दिन में क्या होता है, तो आपको पता है कि सर एक दिन में यहाँ पर 24 घंटे होते हैं। क्या होता है मेरे भाई? 24 घंटे होते हैं। एक घंटे में क्या होता है हिसाब किताब? तो एक घंटे में आपको 60 मिनट होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक मिनट का हिसाब किताब क्या होता है? तो एक मिनट में आपके 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और हिसाब किताब क्या होता है? एक सेकंड में कितने मिली सेकंड होते हैं? तो 100 मिली सेकंड होते हैं, ध्यान रख लेना, ठीक है। 100 क्या होता है? मिली सेकंड होता है। बोलोगे सर क्यों? ठीक है, ये आपने लिखा, तो मेरे भाई इसकी आवश्यकता पड़ती है। जब आपको दिन को घंटे में बदलना हो तो आप बोलोगे सर एक दिन में 24 घंटा होता है। अगर आपको इसी दिन को मिनट में बदलना हो तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे? एक दिन में 24 घंटा। देखो, जैसे मानो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा और मैंने आपसे क्वेश्चन ये पूछा कि एक दिन में मुझे बताओ यहाँ पर, ठीक है, एक दिन में मुझे बताओ कितने मिनट होते हैं, कितने मिनट होते हैं। अब आप बोलोगे सर देखो, दिन से मुझे कहाँ तक जाना है? मिनट तक जाना है। मुझे दिन से कहाँ तक जाना है? मुझे मिनट तक जाना है। तो मैं 24 को 60 से गुना कर दूंगा। कैसे, क्यों करूंगा? मुझे पता है कि एक दिन में यहाँ पर कितना घंटा होता है, तो एक दिन में 24 घंटा होता है, ठीक है। और एक घंटे में ये जो आवर है, जब ये टूटेगा, किस में टूटेगा? मिनट में। तो एक घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। इसीलिए हमको यहाँ पर जहाँ जाना है, दिन से जाना है, कहाँ तक जाना है, मिनट में जाना है, तो गुना मारेंगे 24 और 60 का। अगर मान लीजिए एक दिन से आपको सेकंड में जाना है तो 24 इंटू 60 इंटू 60 करेंगे। एक दिन से मिली सेकंड में जाना है, 24 60 60 60 करते चलेंगे। ये काम हमें ज़रूरी होता है करना, ठीक है। तो यहाँ पर सेम तरीके से बोला गया 12 घंटे 3 दिन का कितना प्रतिशत है, यानी किसकी तुलना करवाई गई है? तो 12 घंटे की, यानी 12 आवर की। और किसके साथ करवाई गई है? 3 डेज के साथ करवाई गई है कि 12 घंटे जो हैं वो 3 दिन का कितना परसेंट है। तो जिसकी तुलना की जाती है वो ऊपर लिखा जाता है, जिससे कंपेयर किया जाता है वो नीचे लिखा जाता है, और इंटू 100 करके परसेंट लगा दिया जाता है। अब आप लोग दोस्तों खुद बताइए, क्या आवर डेज को काटेगा? कभी नहीं काटेगा, कभी काट ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? डेज को आवर में बदलना होगा। और डेज को आवर में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पर एक दिन के अंदर कितने घंटे होते हैं? तो 24 घंटे। अब हम यहाँ इसको बदलेंगे। अब हमारा आवर से हमारा आवर चला जाएगा, 12 से हम इसको काटेंगे 2 बार में, 2 से हम इसको काटेंगे 50 बार में। तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना? 50/3%, ठीक है। अब 50/3% आया तो इसको कैसे लिखें? तो आप मुझे खुद बताइए, 3 का 1 गुना कितना हो गया? 3 हो गया, 20 हो जाएगा। 3 का 6 गुना कितना हो जाएगा? 18। कितना बच गया? 2 बच गया, तो वो 2 को ऊपर वाले मंजिल पे भेज दो और आंसर हो जाएगा 16। 16 सही 2/3% जो आएगा वो करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4। 8% पूछा गया है, किसका? 5 लीटर का। अब देखिए, किसी संख्या का कुछ परसेंट पूछा जाए आपसे तो आप कैसे सॉल्व करोगे? अब यहाँ पर देखो, तो ये जो मैट्रिक सिस्टम है ना, ये लीटर का है और ml का है। मैं चाह रहा हूँ पता है क्या, आपको हर चीज़ की थोड़ी थोड़ी जानकारी हम आपको दे दें, ठीक है, ताकि थोड़ा परसेंटेज, देखो परसेंटेज क्या होता है, असल में परसेंटेज चैप्टर पूरा बेस बनाता है, पूरी की पूरी जानकारी आपको देता है, एक एक पॉइंट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है, उसी को हम परसेंटेज कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, तो बोला गया 8% ऑफ 5 लीटर इज
5 लीटर का 8% कितना है? तो हमने यहाँ पर कहा कि देखो एक छोटी सी बात हमें पता है, 1 लीटर में कितना होता है, तो 1 लीटर में हमारा 1000 ml होता है। कितना होता है? 1000 ml होता है। इस बात को ध्यान रखिए, 1 लीटर में हमारा क्या हो जाएगा, तो 1000 ml हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पर, हमें यहाँ पर क्या निकालना अच्छा एक बात। अब जैसे मानिए जो क्वेश्चन आएगा वो क्या आएगा, कल के दिन छोटे मोटे क्वेश्चन, सबसे पहले स्टार लगाते हैं, शुरुआत करते हैं। ऐसे बोला जाएगा, मानिए 10% ऑफ किसका, 10% ऑफ 1000, आप इसकी वैल्यू बताओ। 1000 का 10% कितना होगा, इसकी वैल्यू बताओ। अब आपने कहा सर देखो कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, 10 के जगह पर 10 रखेंगे। परसेंट का मतलब क्या होता है, नीचे 100 लेकर आ जाएंगे। ऑफ का मतलब क्या होता है, गुना करना है। और 1000 है तो यहाँ कितना लिखेंगे, 1000 लिखेंगे। 2 जीरो से हमारा 2 जीरो खत्म। ठीक है, 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमें 1000 का अगर 10% बताना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ 10 के जगह 10% जब हटता है तो नीचे 100 आता है, 100 आता है, और 1000 की जगह 1000 लिख दिया। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे इसका आंसर बताइए। हमने आपसे ये बात पूछा, 45% ऑफ, 45% ऑफ 250, 250 का 45% कितना होगा, ज़रा बताइए आप लोग। 250 का 45% कितना होगा, बताइए ज़रा। 250 का 45%, 250 का 45%। बहुत शानदार आंसर आ रहे हैं, बहुतों के सही भी और गलत भी। बोलेंगे सर 45 के जगह पे 45 रख देते हैं, परसेंटेज के जगह पे 100 रख देते हैं, और इंटू गुना करेंगे किसके साथ, 250 के साथ। कोई परेशानी की बात है? तो बोलेंगे नहीं सर। ठीक है, और यहाँ अगर आप इसको शॉर्ट में सॉल्व करना चाहते हैं तो आप और काम कर सकते हैं, आप 0 से 0 को काट दीजिए। ठीक है, आप यहाँ पर 45 की जगह 46 ले लीजिए, 46 ले लीजिए। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर 5 से 2 बार में जाएगा, 5 से 5 बार में जाएगा, और 2 से कितनी बार में जाएगा, 23 बार में। 23 का 5 गुना कितना होगा, 5 3 15, 5 दिन 10 1 11, 115 हमारा क्या आएगा, करेक्ट आंसर है। यानी 250 का 46%, 250 का 46% कितना हो जाएगा, 115। अभी हम आपको थोड़ा ज़्यादा टफ नहीं देना चाहते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा, 115 करके हो जाएगा। तो सेम सवाल हमसे बोला गया 8% ऑफ 5 लीटर। तो हमने कहा देखो यार, इतना आसान सवाल तो बचपन में भी नहीं किए थे जितना अब करना पड़ रहा है। 8% का मतलब क्या होता है, नीचे में 100 लेकर आना। ऑफ का मतलब क्या होता है, गुना, 5 हो गया। लीटर, 1 लीटर में कितना ml होता है, तो 1000 होता है। तो यहाँ पर हमने 1000 लिख दिया, और यहाँ क्या कर दिया, ml शब्द लगा दिया। 2 जीरो से हमारे 2 जीरो चले गए। यहाँ पर कितना आ गया, 8 इंटू 5 40, 40 इंटू 10 400 ml। कितना आ गया मेरे भाई, 400 ml। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। तो ये सवाल आप लोग देखिए कि सीपीओ में पूछा गया था। तो जितने बच्चे सीपीओ या फिर दिल्ली पुलिस या कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, या पुलिस लेवल के एग्जाम तक की कर रहे हैं, वो खुद देखिए कि सवाल कितना हल्का फुल्का कभी कभी पेपर में आता है। ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन आपके सामने, आपसे बोला गया है बताइए 34% ऑफ 1.2 किलोमीटर, 34% ऑफ 1.2 किलोमीटर। ठीक है, 34% ऑफ 1.2 किलोमीटर, बताइए। 34% ऑफ 1.2 किलोमीटर। तो आपने कहा सर देखो 34 है तो यहाँ क्या लिखेंगे, 34 लिखेंगे। ठीक है, परसेंटेज है तो क्या लिखेंगे, नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, ऑफ के जगह पे क्या लिखेंगे सर, गुना करेंगे। और 1.2 है तो क्या करेंगे, 1.2 भी लिखेंगे सर यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ किलोमीटर है। अब मुझे दिख रहे हैं कि सारे के सारे मेरे ऑप्शन किस में है, तो बोला गया सर सारे के सारे ऑप्शन आपके सेंटीमीटर में है। याद करो वो दिन जब हम पढ़ाया करते थे, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर। ठीक है, फिर उसके बाद मिली सेंटी डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, किलोमीटर। कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो बोलोगे हाँ सर, मिली सेंटी डेसी। ठीक है, मिली सेंटी डेसी मीटर, फिर उसके बाद डेका, फिर आ जाएगा हेक्टो, और फिर आ जाएगा किलोमीटर। हमें यहाँ पर जो है ना, इस किलोमीटर को बदलना है, किस में बदलना है, सेंटीमीटर में। तो किलोमीटर से कहाँ तक जाना है, सेंटीमीटर तक जाना है। कैसे जाएंगे, तो देखो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 5 सीढ़ी जाना है ऊपर की तरफ, यानी 5 बार 0 आएगा। तो यानी जब ये किलोमीटर हटेगा और किस में बदलेगा, सेंटीमीटर में, तो 1 के साथ कितने 0 आएंगे, तो यहाँ पर 5 0 आएंगे, और तब यहाँ लग जाएगा सेंटीमीटर।
क्लियर हुई ये बात यहाँ पे? कोई परेशानी की बात है? किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदला कैसे हमने? अब बड़ा आसान है। साथ में जब भी दशमलव आप हटाते हैं तो उसके नीचे कितना आ जाता है? जीरो। 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ गुना करिए। 34 का गुना करना है, किसके साथ गुना करना है? 12 के साथ। इंटू किसके साथ गुना करना है? 100 के साथ। गुना कर दीजिए, ठीक है। 34 का 2 गुना 72 का 2 हाथ में 7, 34 से कम 34 और 7 41, 41200 सेंटीमीटर जो आएगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, 34 दूना 68 होता है ना, 34 दूना 68 का 8 हाथ में 6, 34 से कम 34 और 6 40, 40888 जो आएगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए, आ भी जाओ, इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात? यहाँ पे किस में पूछा गया? सीपीयू में, हल्का फुल्का सवाल, एकदम बच्चों वाला सवाल। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बोला गया है 2.4 को यदि हम परसेंट में बदले तो कितना होगा। अब देखो बच्चे, किसी भी संख्या को है ना परसेंट में बदलते हैं, किसी भी संख्या को परसेंट में बदलते हैं तो परसेंट में बदलने के लिए क्या करेंगे? मैं बोलूँगा 5 को परसेंट में बताओ बदलने के लिए क्या करोगे? तो कभी भी किसी भी संख्या को परसेंट में बदलने के लिए, जैसे मानो यहाँ पर क्या है जैसे मानो ये है आपका संख्या और इसको मुझे बदलना है किस में? तो परसेंट में बदलना है। तो असल में क्या होता है ना, किसी भी संख्या को परसेंट में बदलने के लिए क्या करेंगे बताओ? तो उस संख्या को 100 से गुना करते हैं। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। कभी भी किसी भी संख्या को परसेंट को बदलने में लिए हम उसको क्या करेंगे? गुना करेंगे। जैसे आप देखो, आपको थोड़ा सा गोरा करने के लिए हम क्या करेंगे? तो आपको गोरा करने के लिए जो है हम क्या करेंगे? क्रीम लगाएंगे। आपको बोलेंगे फेस वॉश यूज़ करो, थोड़ा सा बोलेंगे अच्छा वाला क्रीम यूज़ करो। उसी तरीके से कोई भी संख्या है उसको परसेंटेज में बदलना है तो परसेंट में बदलने के लिए क्या करेंगे? तो हम उसको 100 के साथ गुना कर देंगे। बोलोगे सर ऐसा क्यों करते हैं? तो देखिए, जब आपने ए को जो है यहाँ पर 100 के साथ गुना किया तो क्या हो गया? ए इंटू 100 हो गया और उसके बाद उस संख्या के आगे परसेंट का साइन लग गया। ठीक है, जब आपने किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदला, परसेंट में बदला, 100 से गुना किया और परसेंट का साइन लगा दिया। क्यों? क्योंकि ये जो परसेंट का साइन होता है ना, ये जब गायब होता है तो नीचे कितना लेकर आता है? 100। फिर ये वापस कट जाता है और वापस ये ए का ए हमारा रहता ही रहता है। तो इसलिए हमें एक बात सीखने को मिली यहाँ पर कि जब भी हम किसी भी संख्या को परसेंट में बदलेंगे यानी प्रतिशत में बदलेंगे तो हम क्या करेंगे? 100 से गुना करेंगे। ये दिखने में तो छोटा सवाल है लेकिन एक कंसेप्चुअल सवाल है। बहुत लोग इसमें फंस जाते हैं, बहुतों को लगता है कि नहीं 100 से भाग करना है, इसीलिए एग्जामिनर भी ये बात जानता है कि बच्चा गलत करेगा तो उसने ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं। तो हमें यहाँ पर 2.4 को परसेंट में बदलना है तो परसेंट में बदलने के लिए क्या करेंगे बच्चे? 100 से गुना लगाएंगे और परसेंट का साइन लगा देंगे। अब हमें ये बात पता है, दशमलव उड़ाएंगे तो दशमलव के बाद एक स्थान है तो नीचे आ जाएगा जीरो, जीरो से जीरो खत्म, कितना हो जाएगा? 240% हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या है मेरे भाई? ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है, इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। शैलेंद्र यदवंशी कहते हैं गुड इवनिंग सर, मैं आपका फ़ैन हूँ पढ़ाने से। चलिए बहुत अच्छी बात है भाई। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, बड़ा प्यारा क्वेश्चन। ठीक है, तनिका व्यास कहती हैं सर हमें भी आपकी तरह बनना है, नीडफुल बच्चों की हेल्प करनी है स्टडी में। बिल्कुल करिएगा, ठीक है, और बहुत अच्छे से बच्चों की हेल्प करनी है आपको। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। बोला गया 3 सेंटीमीटर इज हाउ मच परसेंट ऑफ 12 मीटर। यानी जो 3 सेंटीमीटर है ना, ये 3 सेंटीमीटर जो है ये 12 मीटर का कितना परसेंट है, कितना भाग है। तो अभी मैंने आपको बताया कि कभी भी अगर आपको पता करना हो कि कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति या किसी भी संख्या का कितना परसेंट है, तो जिसको पता करना होता है उसको ऊपर लिखते हैं, जिसके तुलना में करना होता है उसको नीचे लिखते हैं, इंटू 100 करते हैं। क्या आप इसका कंपैरिजन कर पाएंगे? तो बोलेंगे नहीं सर नहीं कर पाएंगे। इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऊपर सेंटीमीटर है और नीचे मीटर है। तो नीचे वाले मीटर को भी हमें किस में बदलना होगा? सेंटीमीटर में। तो नीचे वाले मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? पूरी दुनिया को ये बात पता है कि 1 मीटर के अंदर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। तो नीचे वाला मीटर में था उसको किस में बदल दिया? 100 सेंटीमीटर में। 100 से हमारा 100 खत्म, 3 से हमारा एक बार में 4 बार में ख़त्म, तो आंसर आ जाएगा 1/4%।
और 1/4% का मतलब क्या हो गया, आप मुझे बताओ। तो इसका मतलब ये हो गया कि मुझे इस 1 को 4 से भाग करना है। अगर मैं इस 1 को 4 से भाग करने जाऊंगा तो क्या होगा, तो सबसे पहले ये 1 4 से छोटा है तो हम दशमलव लगाएंगे। दशमलव लगाने के बाद इसके पास 0 आ जाएगा। दशमलव लगाते ही क्या आ जाएगा, 0। फिर 4 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर यहाँ 2 आएगा। दशमलव लग चुका है तो ऑटोमेटिक 0 आ जाएगा। 4 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो बोलोगे 0.25%। कितना हो जाएगा, 0.25% हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है। बहुत बच्चे गलती कर देते हैं कैलकुलेशन में, इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको गलती नहीं करनी है। भाग भी कैसे करना है मैंने आपको अभी वो भी बताया है, ताकि हम आपको यहाँ से उठा के बहुत आगे तक लेके जा सकें। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है 26% ऑफ ए इज 832। ठीक है, व्हाट इज 31% ऑफ ए, व्हाट इज 31% ऑफ ए। ये सवाल बड़ा अच्छा प्यारा क्वेश्चन है कि ए का 26% 832 के बराबर है, तो ए का 31% का मान कितना होगा। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए जैसे आपको मानिए पता करना है, मैंने कहा, ठीक है, मैंने आपसे कहा कि यार देखो कोई एक संख्या है। ठीक है, मैं आपसे क्या पूछना चाहता हूँ, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये ए नाम की एक संख्या है। ठीक है, इस संख्या का मेरे भाई, इस संख्या का 10% जो है ना वो मान लो 40 है। तो इस संख्या का 20% कितना होगा, मुझे ये बताओ। इस संख्या का 20% कितना होगा, आप मुझे ये बताओ। ठीक है, तो आप तुरंत बोल दोगे सर इस संख्या का 20% कितना होगा, तो 80। आपको भी नहीं पता कि आपके दिमाग ने आपके कलम से ज़्यादा तेज काम कर गए। आपको कलम भी नहीं उठाना पड़ा, आपके दिमाग ने तुरंत आंसर दे दिया। 10% का मान 40, तो 20% का मान कितना, 80। लेकिन जो बैकग्राउंड में कैलकुलेशन हुआ ना आपके दिमाग में, वो आपको भी नहीं पता कि कैसे कैलकुलेट किया, लेकिन आंसर ज़रूर बता दिया सबने, मुझे ये पता है। तो वो जो कैलकुलेशन हुआ वो कैसे हुआ वो मैं बताता हूँ। असल में आपके दिमाग ने ये कहा कि देखो ये 40 है, तो आपने कहा जी हाँ, ये जितने परसेंट का मान है, कितने का है, 10% का, तो 10 इसके नीचे लिखो। ये जितने की वैल्यू होती है उतना इसके नीचे लिखा जाता है। ठीक है, जिसकी भी ये वैल्यू होती है उसको क्या किया जाता है, नीचे लिखा जाता है। और जिसका मान पता करना है, मानो यहाँ पर कितना का मान पता करना है, यहाँ मानो मुझे नहीं पता, ये जो 40 है ये 10% का मान है, तो नीचे लिखो। कितने का पता करना है, 20 का ना, तो इसको 20 से गुना करो। जितने का मान दिया होता है वो नीचे होता है, और जितने का पता करना होता है उसको ऊपर लिखते हैं। ठीक, अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये 10% ने इसको 2 बार में काटा, और 40 का 2 गुना कितना आ गया, 80 आ गया, और हमारा 80 आंसर हो गया। अब बोलोगे सर आपने ये क्यों बताया। असल में हम आपको एक कंसेप्ट सिखा रहे हैं, और वो कंसेप्ट हम आपको क्यों सिखा रहे हैं, वो कंसेप्ट हम आपको इसीलिए सिखा रहे हैं ताकि आप समझ पाएँ कि हम आपको बताना क्या चाह रहे हैं। कल के दिन प्रॉफिट लॉस होगा या कहीं पर भी होगा, ठीक है, सर मैं अनअकैडमी पे 13,000 में क्लास लिया एसएससी का, और मुझे लगा मैं कभी मैथ समझ ही नहीं सकती हूँ। आपको ज़रूरत क्या थी 13,000 लेने की, हमारी क्लास इतनी सस्ती है, बताओ 900 रुपये में मैथ स्पेशल हम पढ़ाते हैं। आपने बेकार में पैसे कटवा दिए, आप दान कर देते बच्चों को। ठीक है, अब जाके गरीबों में दान कर देते, वो ज़्यादा सही रहता। कभी भी एक बात मेरी जीवन में ध्यान रखना, ब्रांड के पीछे मत भागना, ब्रांड बहुत धोखा देता है। ठीक है, और ब्रांड भी वो तब हो ना जब उसको लोगों ने ब्रांड बनाया हो। कंपनी अगर खुद के दम पे ब्रांड बनाए ना तो वो ब्रांड नहीं होता, फिर पैसे से नहीं होती मेरे भाई चीज़ें, समझे। ब्रांड लोगों से बनता है। ठीक, आ जाइए, जैसे कोई नेता है, वो ब्रांड जो है अपने आप से नहीं बनता, वो लीडर है ना, तो वो लोगों के द्वारा ब्रांड बनता है। ठीक है, आ जाओ, कल के दिन मैं कोई कंपनी स्टार्टअप कर दूं, शर्ट बेचना शुरू कर दूं, ठीक है, और एक एक शर्ट 10-10 हज़ार की बेचूं, और मैं बोलूं ये ब्रांड है, तो ब्रांड वैसे नहीं बनता। ठीक, आ जाओ। तो हम यहाँ ये सिखा रहे हैं, कल के दिन प्रॉफिट लॉस में भी आपके साथ कहानी ऐसा होगा। ठीक है, और प्रॉफिट लॉस में भी क्वेश्चन कई सारे अलग अलग पूछे जाएंगे आपसे, वहाँ पर भी इतने परसेंट का मान इतना है तो इतने परसेंट का मान कितना होगा। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना, हिंदी में भी बोल दे रहा हूँ, इंग्लिश में भी बोल दे रहा हूँ, कॉपी में नोट कर लो। कभी भी किसी भी संख्या का जो मान दिया गया होगा, ठीक है, वो जितने परसेंट का मान होगा उसको नीचे लिखेंगे, और जितने परसेंट का मान हमें पता करना होगा उसको हम गुना करेंगे। यशवंत कहते हैं आई एम वर्किंग एज अ प्रोफेशनल इन प्राइवेट सर, हाउ टू मैनेज टाइम। देखो मेरे भाई, ये तो आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है,
ये आपको सोचना पड़ेगा यशवंत जी कि आपके पास टाइम कैसे निकलेगा और उसमें आप कैसे पढ़ाई कर पाएंगे। आ जाइए। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने कहा ए का कितना परसेंट है, मानो ए का 30% की वैल्यू कितनी है मेरे पास, ए की 30% की वैल्यू 600 है। मुझे ए का कितना परसेंट चाहिए, 45% चाहिए। बताना ज़रा कमेंट बॉक्स में आंसर कितना आएगा। ए का 30% का मान 600 है, तो मुझे इसी संख्या का 45% चाहिए। मैं कैसे निकालूंगा? तो आप बोलोगे सर ये जो 600 है ना सर, ये देखो, ये जो 600 है, ये 600 कितने का मान है, तो 30% का है। तो यहाँ नीचे लिखेंगे। और पता कितने का करना है, 45 का, तो इसको किससे गुना करेंगे, 45 के साथ गुना करेंगे। ठीक है, कोई समस्या की बात तो बोलेंगे नहीं। जितने का मान होता है उसको नीचे लिखा जाता है, जितने का पता करना होता है उसको ऊपर। 30 से काटेंगे यहाँ तो कितनी बार में कटेगा, 20 बार में। 45 का देखो, 45 का दोगुना होता है 90, और यहाँ 0, यानी 900 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 900 इज द करेक्ट आंसर। सर अनिकेत कहते हैं सर मैं वीओडी प्लस लाइव बैच स्टूडेंट हूँ, रिवीजन अच्छा हो रहा है। चलिए बहुत अच्छी बात है अनिकेत जी, बहुत होशियार बच्चे हैं आप तो एकदम। आ जाओ। बच्चे इतने खतरनाक खतरनाक है ना भाई साहब हैं, बताओ, दो दो बैच ले रखा है। चलो क्वेश्चन देखो यहाँ पे, उसी तरीके से कहा इस ए का 26% जो है वो 832 है, और हमें कितना निकालना है, 31%। तो हमने कहा ठीक है सर, ये जो 832 है ना, 832, ये 832 कितने परसेंट का मान है, 26 का। तो 26 को अपन नीचे लिखेंगे। और हमें पता कितने का करना है, 31% का। तो हम इसको गुना किससे करेंगे, 31% से गुना करेंगे। आपको पता है कि आपका ये जो परसेंटेज है, ये परसेंटेज इस परसेंटेज को खा जाएगा, ख़त्म कर देगा, बिल्कुल छोड़ेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे, बिल्कुल ख़त्म कर देगा, यहाँ बच जाएगा यहाँ पर इतना। और ये 26 से आप भाग करो तो देखो 26 का जो है ना 3 गुना कितना होगा, 78, और 52 आ जाएगा, 26 का 2 गुना 52। एकदम काटना एकदम तेजी में आना चाहिए, नहीं आएगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। 26 से 3 बार में काटा, 78 आ गया, और 52 हो गया, 26 का 2 गुना 52। अब गुना करो, सीधा का सीधा। देखो आपको अगर मानो 32 को 31 के साथ गुना करना है ना, तो आप पता है क्या किया करो, आप लोग बच्चों की तरह काम करते हो, आप थोड़ा लीजेंड बनो एकदम, समझ रहे हो बात को। ये पूरा का पूरा 32 को उठाओ, और इस 32 को 1 से गुना करो, तो 32 का 1 गुना तो 32 ही रहेगा, उसका 2 लिख दो, हाथ में 3 रख लो। फिर 32 को 3 के साथ गुना करो, 96, और 96 और 3 कितना हो जाएगा, 99। ये तरीका होता है। तो कितना आ जाएगा आंसर यहाँ पे, 992 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 992 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, समझ में आ गया बात। यहाँ पे एमटीएस का टुच्चा सा सवाल था। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो भाषा पर आधारित प्रश्न है। 9 एकदम टुच्चा सवाल है। देखिए क्या बोला गया है, बोला गया है देयर आर 780 बनानास इन अ बॉक्स, आउट ऑफ विच 130 बनानाज आर रोटेन एंड द रिमेनिंग वन आर ऑफ गुड क्वालिटी, द परसेंटेज ऑफ गुड क्वालिटी बनाना इज। कहा गया किसी बक्से में 780 केले हैं, जिनमें से 130 केले जो हैं वो सड़े हुए हैं, और बाकी जो शेष हैं वो अच्छी गुणवत्ता वाले हैं। अच्छी गुणवत्ता वाले केलों का प्रतिशत क्या होगा। आप मुझे बताइए टोटल बनाना कितना है उसके अंदर, तो 780 है। ठीक है, उसमें से जो अच्छा बनाना है वो कितना हो गया, तो आउट ऑफ 130 बनाना जो है वो क्या है, खराब है। तो मुझे बताओ यहाँ 780 में से 130 को घटा दो, 0 8 से 3 5 7 से 6, कितना बनाना अच्छा है, 650 अच्छा है। तो बोला गया है द परसेंटेज ऑफ गुड क्वालिटी बनाना, जो बनाना अच्छे हैं उनकी परसेंटेज क्या है। यानी ये जो 650 है मेरे भाई, ये जो 650 है, ये 780 का कितना परसेंट है, ये पूछा गया है। तो 650 बटे 780 इंटू क्या करोगे, 100 करोगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर मेरे भाई आ जाएगा। 0 से हमारा 0 खत्म, 13 से हमारा 5 बार में, 13 से हमारा 6 बार में, 5 बटे 6 इंटू 100। काटना चाहते हो और काट लो, 2 से काटोगे 3 बार में, 2 से काटोगे 50 बार में, 250 बटे 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 250 बटे 3%। और 250 बटे 3% को 3 का 8 गुना कितना हो जाएगा, 24, फिर 10 हो जाएगा, 3 का 3 गुना हो जाएगा 10, दशमलव लगा देंगे, 83.33 करके आएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है, इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, भाषा पर आधारित प्रश्न था ये। सुनो,
समझ में आ गया बात। यहाँ पे अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 एकदम हल्का सवाल। किससे पूछा मैंने? सीपीओ से पूछा। ठीक है, सीपीओ का पेपर भी बहुत बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं। सवाल में कहा गया है कि एक व्यक्ति की सैलरी 8100 रुपये से बढ़ाकर 9000 कर दिया गया, 8100 रुपये से बढ़ाकर 9000 कर दिया गया, तो परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ? पता है 90% बच्चे क्या काम करते हैं? ठीक है, हाँ 90% बच्चे क्या काम करते हैं? वो बोलते हैं सर देखो यहाँ पर, ठीक है, दो तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे इस सवाल को करने का। पहला तरीका क्या होगा और फिर उसके बाद जो है वो वॉइस आ गया भाई, वॉइस आ गया। परेशान नहीं होना, परेशान नहीं होना, परेशान नहीं होना है। तो मैं आपको ये कह रहा था, देखो मैं शुरू से बता रहा हूँ मैंने क्या किया, मैं शुरू से बता दे रहा हूँ। साउंड चली गई है, परेशान नहीं होना है। कल के दिन मेरे ऊपर इंजाम कोई नहीं लगाएगा कि सर वॉइस चली गई थी और आपने दोबारा बताया नहीं। मेरे कहने का मतलब है कि 8100 से 9000 हो गया, 8100 से 9000 हो गया, ठीक है। तो 8100 से 9000 हो गया, तो कैसे निकालते हैं? तो देखो एक फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे कि कैसे किसी भी संख्या का परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज निकालें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू को घटा देते हैं और उसको डिवाइड करते हैं इनिशियल वैल्यू के साथ और 100 से गुना करते हैं। सेम काम हमें यहाँ पर करना है। हमारा जो फाइनल वैल्यू है बच्चे वो कितना है? ठीक है, तो जो हमारा फाइनल वैल्यू है वो 9000 है, इनिशियल वैल्यू 8100 है। तो हमने कहा फाइनल में से इनिशियल को घटाओ, 9000 में से 8100 को घटाओ, कितना आ जाएगा? 900 आ जाएगा। उसको डिवाइड करो किसके साथ? तो जो इनिशियल है उसके साथ, यानी 8100 के साथ, और इनटू कर दो किसके साथ? तो 100 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर 2 जीरो से हमारा 2 जीरो चला जाएगा, 9 से काटेंगे 100 बार में, 9 से काटेंगे 9 बार में, तो हमारा आंसर आ जाएगा 100/9%। इसको हम फर्दर लिख सकते हैं 11 सही 1/9%। ठीक है, तो मैंने कहा एक तरीका तो ये ऐसे हो गया। दूसरा तरीका क्या हो गया, कभी भी आपको किसी भी संख्या का पता करना हो कौन किसका कितना परसेंट है, तो रेशियो ले लो। जैसे 8100 जो है वो पता करना है यहाँ पर 9000 का, कि एक परसेंट की वैल्यू इतने से बढ़कर इतना हो गया, तो आप इनका सबसे पहले शुरू में ही रेशियो ले लो। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 9 से काटोगे 9 बार में, 9 से काटोगे 10 बार में, यानी कोई संख्या 9 से बढ़कर कितनी हो गई? 10 हो गई। कितने का इंक्रीमेंट? 1 का। कितने के ऊपर? 9 के ऊपर। 1/9 इंटू 100%। और पूरी दुनिया को ये बात पता है कि 1/9 किसके बराबर होता है? तो 11 सही 1/9% के बराबर। तो आंसर कितना आएगा? ऑप्शन नंबर ए। कभी भी ये बात पता करना हो ना कि कौन बढ़कर कितना हो गया, कितना परसेंट है, तो उस बात में हमेशा उनका अनुपात से आप पता कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आज की क्लास में आप लोग को परफेक्ट तरीके से जो है वो समझा पाया हूँ। क्वेश्चंस भी ऐसे थे जहाँ पर आपको कोई कष्ट नहीं हुआ, धीरे 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 लेवल बढ़ता चला गया। कल की क्लास में, परसों की क्लास में आप और देखेंगे कि और लेवल कैसे बढ़ेगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस मैंने डाले हैं। आप देखो 2020 के, 2021 के हर एक क्वेश्चंस
ताकि एकदम परसेंटेज से है ना मोहब्बत हो जाए, आपको बेइंतहा मोहब्बत हो जाए। मेरी बस यही कोशिश है। तो वीडियो जो है वो कैसी लगी ज़रूर बताना कल के क्लास में, और यहाँ पर अपने सभी दोस्तों को रिकमेंड करना। हमारा मैथ स्पेशल बैच भी आया है और हमारा कॉम्बो बैच भी आया है, ठीक है। सभी को बताना, जिन्होंने अभी तक क्लास परचेज नहीं किया है वो एनरोल कर लें और क्लासेस को स्टार्ट कर दें, नहीं तो लेट होगा जितना उतना ही आपका नुकसान, फिर आपका